हम पृथ्वी लोक का प्राणी नहीं, हम दूसरे लोक का है। ये मेरा कलियुग में प्रथम जन्म है। इस साल हम दैविक साधना किए। हमको अंतरात्मा आवाज आया, जीव की सेवा ही शिव की पूजा है। पत्थर तो जितना पूजा कीजिए वो पत्थर ही रहेगा, और प्रत्येक जीव के अंदर शिव रहते हैं और घट घट में विष्णु होते हैं। इसलिए उस दिन से जब हमको ज्ञान मिला, उस दिन से हम अपना प्रत्येक जीव की सेवा चालू की। भविष्यवाणी सब साबित हो चुका है। और एक ने हम भविष्यवाणी तभी करते हैं जब हम निश्चित हो जाते हैं। देखो, भविष्यवाणी हम डेट के साथ हम भविष्यवाणी करते हैं, और जो डेट देते हैं उस डेट में निश्चित रूप से भूकंप होता है। ये जमशेदपुर का प्रभात खबर में छपा था। ये प्रभात खबर का कटिंग छपा था। इनका भी भविष्यवाणी 2006 में छपा। ये 2006 में जो भूकंप वाली घटना आने वाली, ये अपना प्रभात खबर 2006 में गया। तो आप देख सकते। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पैशन परमेश्वर यूट्यूब चैनल। और आज हमारे जो गेस्ट हैं ये एक पक्षी प्रेमी हैं और पक्षियों को सेव करते हैं। और आप जानते होंगे आज हमारे जो विश्व में एक बहुत ही बड़ा संकट मंडरा रहा है, जो है हमारा पर्यावरण संरक्षण। जो आप देख रहे हैं, जो फिलहाल आप जो फील कर रहे हैं, जो गर्मी, ये गर्मी ही उनका मुख्य कारण है, जिनको हम बोल सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और ये क्यों हो रहा है, आज इनका भी है रीज़न हम चाहिए जैसे जानेंगे। और इनका क्या लगाव है पक्षियों के बारे में, क्यों ऐसा काम कर रहे हैं, कितने दिनों से काम कर रहे हैं, इनकी क्या अपेक्षाएं हैं, क्या रणनीति है, हम सारा चीज़ बात करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहे हमारे वीडियो में। और शुरुआत करते हैं चाहिए जिसे। पहले इनका हम इंट्रो लेंगे और फिर आगे जानेंगे कि इनका नाम क्या है और कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। थोड़ा बता दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम ज्योतिष विजय साहू, हम खरसवा टाउन में रहते हैं, पंजाब बैंक के सामने जी। और हम 40 साल बाद ज्योतिष करते आ रहे हैं। जी जी। और मेरा 30 साल हम दैविक साधना किए। वो साधना करने के बाद कुछ हमको प्राप्ति हुआ, और जिसके वक्त हमको अंतरात्मा आवाज आया, जीव की सेवा ही शिव की पूजा है। जी। इसलिए कि पत्थर तो जितना पूजा कीजिए वो पत्थर ही रहेगा, और प्रत्येक जीव के अंदर शिव रहते हैं और घट घट में विष्णु होते हैं। इसलिए उस दिन से जब हमको ज्ञान मिला, उस दिन से हम अपना प्रत्येक जीव की सेवा चालू की। हम पक्षी बोल के नहीं, कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया, कौवा, चींटी, चूहा, हर जीव जंतु को हम सेवा करते आ रहे हैं। और 36 साल मेरा बीत चुका है, इस 37वां साल मेरा चल रहा है। और मेरा पास कुछ रहे या नहीं, मेरा खाने का रहे नहीं रहे, लेकिन उन लोग का सब इंतजाम हम सब दिन करते हैं। हमेशा सुबह से भोर से लेकर रात तक, जब तक हम नहीं सोते हैं तब तक मेरा वो चलते रहता है। और आप सबसे भी हम ये अनुरोध करेंगे कि आप सब भी जीव की सेवा कीजिए। आप अपने तो दिन में 5 बार खा लेते हैं, उन लोग को एक टुकड़ा मिलना मुश्किल हो जाता है। जी। और हम लोग विशेषकर कुत्ता, कौवा, चिड़िया लोग को एक दाना मिलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कि भगवान तो उन लोग के लिए घास बनाए नहीं है, घास पत्ता बनाए तो उन लोग का चिंता नहीं रहता। उन लोग मनुष्य के आश्रित किए हैं, इसलिए आप उन लोग को अपना समय निकाल के उनका सेवा कीजिए, दाना दीजिए, पानी की व्यवस्था कर दीजिए। जिंदा रहने तक आप उस संस्कार एक बनाइएगा, तो आपका बाल बच्चा भी वो उस रास्ते पर चलेगा, आप भी जिंदा रहेंगे, और पशु पक्षी भी सब अपने परिवार के साथ अच्छा से आनंद से रहेंगे। तो चाचा ने जो बात कही है ये बहुत ही मैंने समझने और तर्क विचार करने की वाली बात है। क्योंकि जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, आज इंडिया में आए दिन टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है। और टेक्नोलॉजी बढ़ने के दौर हम देख चुके हैं कि जब हमारे साथ में जब 4G आया है, तो हमारे लाइफ से कौवे धीरे धीरे गायब होने लगे हैं। आज यदि 5G हमें, जहाँ हमारे देश में टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, तो धीरे धीरे हमारे जो मैने या जो पक्षी हैं, पक्षियों की संख्या हमें कम नज़र देखने को मिल रही है।
जैसे अभी चाचा जी ने बात की कि हमें पशु पक्षियों की या फिर जीव जंतुओं की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उन जीव प्रत्येक जीवों के अंदर में शिव की जो वास होता है, ये एक आप अगर बोले तो आप इसको हम एक पौराणिक धर्म से या फिर हम ले सकते हैं। यदि आपको वैज्ञानिक दृष्टि से भी यदि हम देखते हैं तो देखिए जो हमारा जीवन है कहीं ना कहीं ये हमारे एक मैंने पर्यावरण से एक बोलेंगे एक पर्यावरण रक्षक है, चक्र है। यदि कोई भी जीव यदि समाप्त हो जाता है तो कहीं ना कहीं मानव का संकट आ जाता है, क्योंकि ये अगर हम आइंस्टाइन ने भी एक बात बोली थी कि जिस दिन हमारे मनुष्य जीवन से मधुमक्खी अगर हट जाता है तो उसके 40 या 400 साल, कुछ याद नहीं आ रहा, 400 साल बाद मनुष्य का जो जो मैंने जो जीवन है वो खत्म हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं यदि हम आध्यात्मिक चीज़ को ध्यान दें या फिर हम साइंटिफिक को भी ध्यान दें तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ देखने को मिला। जब इनकी चर्चा मेरे दोस्तों ने बताया कि चाचा जी ऐसे हैं जो मैंने सुबह से शाम तक घूमते रहते हैं और जहाँ पशु पक्षियों को दाना वो डालते रहते हैं, कभी बिस्कुट दे देते हैं, कभी चावल दे सकते हैं। आप मेरे वीडियो क्लिप में भी देखें। करते क्या है ये तो आप में एक सेवा भाव हो गया, लेकिन आप जीवन में आप मतलब जैसे कोई होता पेशा हाँ, वगैरह मेरा पेशा बोलिए वही ज्योतिषी हम करते हैं। जी जी। और लुटने वाला ज्योतिष नहीं, जिससे आजकल ज्योतिष लोग, पंडित लोग, तांत्रिक लोग, जो डॉक्टर लोग जिससे लुटने का धंधा किया ना, वो धंधा मेरा नहीं है। हम 99% मुफ्त काम करते आ रहे हैं जी। और कोई कुछ दे नहीं दे या नहीं दे, हम उसका काम अच्छी तरह से कर देते हैं जी। और ठग भान का काम हम नहीं करते हैं, हम लोग तकलीफ से चलते हैं। और ये बात कोरोना का टाइम में देखिए, कोई एक दो दिन पशु पक्षी को खाना दे दिया, कितना पेपर में दिया छापा, कितना टीवी में देखा, क्या लेकिन आज 36 साल बीत चुके लेकिन मेरा देने वाला अब तक कोई नहीं। जब आप ये काम करते हैं या भी कर रहे हैं तो क्या कभी ऐसे लोगों ने आपका मजाक उड़ाया कि ये क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कभी आपको सुनने को मिला है? ये तो रोज का रूटीन है। हम यहाँ खरसवां टाउन में ऐसा कोई दिन बीता जो नहीं अपमानित हुए, हर कोई। एक दिन तो होटल में एक लड़का हमको बोला, तो आप पूर्व जन्म में इतना क्या महापाप किए थे कि इतना आपको धर्म करने पड़ रहा है। तो सोचिए, ये मेरा संस्कार है। अच्छा संस्कार हम स्वर्गलोक से लेकर के आए हैं। अच्छा इंसान अच्छा संस्कार लेकर के आता है, बुरा इंसान बुरा संस्कार लेकर के आता है, वो जीवन में खराब काम नहीं करेगा। अच्छा इंसान जो आता है वो स्वर्गलोक से आता है, वो अच्छा काम करने के लिए आता है, जिंदा रहने तक वो अच्छा काम करेगा। अच्छा इसलिए उनका अंदर उसका सोच विचार ही अच्छा रहता है। इसका सोच विचार अच्छा रहता है उसको तो अच्छा काम ही करेगा। हम रोज अपमानित होते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। ऐसा काम में हम रोज अपमानित होते हैं, तो फिर भी ऊपर वाले की कृपा है मेरा हम रूटीन आज तक मेरा कभी बंद नहीं हुआ। रोज चाहे जितना भी तूफान आए, नदी ये बाढ़ आ जाए, जितना आंधी, कुछ नहीं कभी आज तक हम बंद नहीं किए। और बरसात के सीजन में तो बहुत हम मुश्किल में पड़ जाते हैं। खरसवां का जितना पशु पक्षी मेरा एड्रेस में आके जमा रहते हैं, इसलिए बरसात के सीजन में कहीं दूसरी जगह खाना नहीं मिलता है। ये आपका सोचने वाली बात है। उनके उस समय मेरा 10 गुना मेरा खर्चा होता है। उस समय मेरा हालत बहुत खराब रहता है, इसलिए कि उतना इंतजार हमको करके रखने पड़ता है। तो आप जो पक्षियों को दाना देते हैं, जानवरों की सेवा करते हैं, आप खरसों के आसपास ही करते हैं कि कभी? नहीं, हम बहुत हम दूर जाते हैं। हम तो सुबह मोड़ जाते हैं, अंदाते जाते हैं, सरायकला तक जाते हैं, कुछ ऐसे जाते हैं। इधर
और हाँ चिल्कू बंदेराम उधर सब जाते हैं। और भी दूर दूर तक, जैसे 10 ज़्यादा नहीं 10 किलोमीटर दूर तक हम जाते हैं साइकिल से। और मोटरसाइकिल से जाने से तो सुविधा नहीं होता है, और साइकिल से ही हम जाते हैं जहाँ सुविधा हो, जहाँ गली में घुस सकते हैं, दे सकते हैं सब जगह। और उन लोग को देते हैं, वहाँ देते हैं चावल बिस्कुट, जो जहाँ जहाँ चिड़िया कबूतर कुत्ता लोग उतरते हैं उसी जगह देते हैं, दूसरी जगह हम नहीं फेंकते। तो तो ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग बात बोल सकते हैं। ये मैंने सुनने में भी आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन वास्तव में जब आपको इससे मिलेगा तो आपको और भी खुशी लगेगी जब जानेंगे। ये जस्ट सेवा नहीं करते हैं, अभी इनकी हम थोड़ा घर के लोकेशन पे हम दिखा देंगे कि ये एक्चुअली में मतलब कोई आप मामूली इंसान ये नहीं है। ये हमारे जो धार्मिक ग्रंथ के मैंने मैंने पढ़े लिखे भी हैं, आपको दिखाएंगे इनके पास कितने शास्त्र हैं। तो आप अभी तक कितने कितने बुक्स को पढ़े हैं, 2 बुक का नाम बता सकते हैं? हम तो बहुत पढ़े हैं, इतना नहीं क्या बताऊँ उसका। जैसे ज्योतिष का ग्रंथ बता रहे हैं, जैसे भृगु संहिता, रावण संहिता, गर्भ संहिता, पार्सर होरा शास्त्र, नीलकंठी, उत्तर का दक्षिण का रावती, निर्णय सिंधु, और इससे अनेक शास्त्र हैं जो कि पढ़ चुके हैं। उसके अलावा हम जितना पुराण से पढ़े हैं, वेद उपनिषद पढ़े हैं, आप देख सकते हैं मेरा जितना पुराण शास्त्र जितना ही हूँ सब। कोई देखिए पढ़ा हुआ निर्णय सिंधु है, जो कि निर्णय सिंधु जितना पुराण लोग, और इतना और बहुत सा पुराण और वेद शास्त्र सब को यहाँ पर पेटी के अंदर, बक्सा के अंदर रख दिए। जो दिमाग में रख लिए वो अंदर में रख दिए। तो आप सोच सकते हैं जब हम जैसे कोई एग्ज़ाम, जैसे अगर हम आम बात की बात करें तो हमें एक एग्ज़ाम के लिए ही 2, 7 या 5 बुक्स पढ़ते हैं। एक इंसान ने इतनी सारी बुक पढ़ी है तो सोच लीजिए इसके माइंड में इनके विचार किस तरह आएंगे। और सब कहीं धार्मिक ग्रंथ से लिखा हुआ है, कहीं प्राकृतिक रूप से लिखा गया है, तो कहने कि ये प्राकृतिक प्रेमी भी है। आप इसकी बातों से, इनकी व्यवहार से आप समझ रहे हैं। बस अगर ये वीडियो आप तक पहुँच रहा है तो कम से कम आप चाचा जी से एक बार मिलिए। इनकी मतलब इनकी जो थीम है आप उनके जानिए, और ये जो कार्य कर रहे हैं कोशिश करिए इनको हम आगे ले चले। जैसे आज मेरे को जब ये आज एक बहुत ही अच्छी बात बोले कि प्रत्येक जीव में शिव का वास है, तो आज से मैं भी ये काम जरूर करूँगा। जो भी है अपने पास आप जितने पशु पक्षियों को जितने आप दे सकते हैं थोड़ा दे दीजिए, क्योंकि इनकी एक बात में हमें सबसे आप पर नोक करेगा। आप याद कीजिए 2019-20 का कोरोना वायरस ने मनुष्य ऐसे प्राणी है जिन्होंने अपने बचाव के लिए वैक्सीन लगाया, परंतु आप सोचिए, आप सोचिए कौन ऐसा पक्षी है, कौन ऐसा जानवर है, कौन ऐसा जीव है जो वैक्सीन लगाया। आप समझने में बात है जिनको आपको ये भी है पता कि जो कोरोना वायरस एक चमगादड़ यानी पक्षी से आया था। तो जब पक्षी से मैंने मनुष्य तक अगर वो वायरस आ सकता है तो पक्षी से पक्षी तक भी फैल सकता है। परंतु कितने पक्षियों ने वैक्सीन लगाया, लेकिन इनका जवाब मिलेगा करिए। आपको कोई भी ना जाने कितने पक्षी मर भी गए होंगे कोरोना वायरस से, कितने जीव जंतु मर भी गए होंगे कोरोना वायरस से, लेकिन ये तो मनुष्य जीव ही है, अपना बुद्धिजीवी का यूज़ किया और हमें वैक्सीन हमें लग गया। परंतु जिसे चाचा जी काम कर रहे हैं पशु पक्षियों को सेव करने के लिए, बचाने के लिए, तो ऐसा भी हमें जीव हमारे आज खरसुआ गढ़ में मौजूद है। और हमें प्राउड होता है, खुशी होता है कि वास्तव में खरसुआ में ऐसे व्यक्ति है। कि हमारे जो क्षेत्र में गर्मी का माहौल पड़ा है, ये हमारे क्षेत्र में नहीं, पूरे देश नहीं, पूरे विश्व में ये गर्मी का माहौल चल रहा है। क्योंकि जो गर्मी आज हम लोग जून जुलाई, अभी हम लोग का जुलाई का महीना चल रहा है, लेकिन ऐसा भयानक गर्मी झेल रहे हैं। ये जो गर्मी हम लोग जून में भी हम लोग नहीं झेले। तो इसका शास्त्र क्या क्या बोल रहे हैं? देखिए ज्योतिष शास्त्र का हम बात बोल रहे हैं। जी जी। अभी कलयुग चल रहा है जी। कलयुग का आयु 4,32,000 वर्ष, और अभी मात्र 5,000 बीता है। और कलयुग में अधिकांश दुष्ट बदमाश लोग रहते हैं, धार्मिक लोग कम रहते हैं। और कलयुग जैसे से बढ़ता है पाप कर्म वैसे से बढ़ते जाता है, और पाप कर्म जैसे से बढ़ेगा प्राकृतिक अपना काम छोड़ते जाएगा। ठंडा सीजन में गर्म होगा, गर्म की सीजन में ठंडा होगा। ये प्रकृति का नियम। हम प्रकृति के साथ में रहेंगे तो प्रकृति हमको मदद करेगी, और प्रकृति के विरुद्ध में जाएंगे तो विरुद्ध में हो जाएगा। गर्मी का चीज़ अभी
जितना ग्रह नक्षत्र है वो जितना पृथ्वी के निकट आ रहे हैं, जितना ऊंचाई में रहना चाहिए उतना ऊंचाई में कलयुग में नीचे आ जाते हैं। और सबसे गर्मी ग्रह है आपका सूर्य और मंगल, अभी बहुत निकट आ चुके हैं। सूर्य और मंगल अभी बहुत निकट पृथ्वी के निकट आ चुके हैं, और जिस कारण हम लोग को गर्मी सहना पड़ रहा है। और ये गर्मी के कारण ही तो कहाँ तूफान वर्षा आंधी वही इसी कारण हो रहा है। एक नंबर मैंने देखिए, अगर ये तो एक शास्त्र के ये जो अभी बात की है एक शास्त्र अनुसार बात की है, परंतु आप जो मेरे ये जो हाथ में बुक देख रहे हैं ये है क्लाइमेट चेंज, ये आचार्य प्रशांत का ये बुक है। और ये बुक कहता है कि जो इतना गर्मी है ये क्यों हो रही है। तो जो चाची जो अभी जो हमें बताया कहीं कि इनका भी अगर साइंटिफिक अगर खोजेगा तो हमें यही मिलता है। और ये बुक या फिर साइंस हमें ये बोलता है कि आज हमारी जो गर्मी है वो हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण हो रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? ये प्रकृति का वो पड़ता है जो सूर्य से आने वाली जो हमारे गर्मी बोल सकते हैं, जो उष्मा बोल सकते हैं, वो टकराकर वापस जाना होता है। परंतु हमारे जो गैसेस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आपका मीथेन गैस हो गया, आपका क्लोरोफ्लोरो हो गया, ये आपका जो ओजोन गैस हो गया, इसको पकड़ ले रहा है। यानी जो सूर्य से जो उष्मा आ रहा है उसको पकड़ ले रहा है। अब वो गैस को जैसे बाहर जाना जिनको चाहिए था वो बाहर नहीं जा रहा है, वो हमारे पृथ्वी के आसपास ही है। जैसे अभी चाचा जी ने जो बोला कि नहीं वो हमारे निकट आ रहा है, यही चीज़ है, वो निकट ही है, इसीलिए हमें ज़्यादा गर्मी का फील हो रहा है। तो ये मैं आपको और हमको समझना पड़ेगा कि हमें अभी एटमॉस्फेरिक को बचाना जरूरी है। जैसे अभी चाचा जी ने बोला कि हाँ यदि हम प्रकृति के साथ में मिलेंगे तो प्रकृति भी हमारे साथ मिलेंगे। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है उसका एक ही रीज़न है, हमें प्रकृति को बचाना पड़ेगा, हमें जीव जंतु को बचाना पड़ेगा, तभी यहाँ के इस गर्मी को हम कम कर सकते हैं, अन्यथा हमें झेलना ही पड़ेगा। और आप सोच समझ सकते हैं आज मनुष्य है तो मनुष्य कम से कम जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो तो एसी कूलर वगैरह व्यवस्था कर लेगा, परंतु जो व्यक्ति गरीब है उसका क्या होगा? जो व्यक्ति दिन दहाड़ी करता है, जो खेती में काम करता है, उनका क्या होगा? जो मतलब कंस्ट्रक्शन काम करता है जिसको दिन भर मैंने धूप में काम करना पड़ता है। तो सोच लीजिए आज का जो 2026 का जो टेम्परेचर का हाईएस्ट गया है तो मेरे को लगता है 45 तक गया होगा। जब ये 50-60 का टेम्परेचर पार करेगा तो हम जैसे लोगों को क्या होगा? इसमें याद कीजिएगा, इसमें सबसे ज़्यादा आदमी इफेक्ट पड़ेंगे कौन? गरीब ही, अमीर नहीं। अमीर तो 1000 लीटर पानी भी लोग खरीद के पी लेगा, परंतु जो 200 रुपये का कमाता है, जो 100 रुपये कमाता है, जो 300 रुपये कमाता है, जो 500 रुपये का कमाता है दिन दहाड़ी में, उनका क्या होगा? तो इसका एक ही रीज़न है कि हमें प्रकृति को बचाना पड़ेगा। तो आप समझ लीजिए प्रकृति को कैसे मैं बचा सकते हैं। इसके लिए मेरा मुहिम चलता रहेगा, ऐसे ही आदमी ऐसे व्यक्ति से मेरा मिलते रहेंगे। तो चाचा जी से मैं एक दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ कि इसका बच्चे जैसे अभी हम लोग अपने इतने सारे बुक्स पढ़े हैं, तो एक्चुअली मेरा जो हम तो स्टूडेंट के लिए बात करते हैं जो हमारे छात्रगण हैं, इस बार तो खसमा का नाम काफ़ी अच्छा उठा है। तो जो भी मेरा भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें ये बता दीजिए, मान लीजिए कोई बच्चा अभी मैट्रिक का एग्जाम या फिर इंटर का एग्जाम जो तैयारी कर रहा है, उससे आपकी ज्योति की सीख के अनुसार उसको कैसे पढ़ाई करना चाहिए? देखिए उन लोग का हम एक ही शब्द में एक बात खत्म कर देंगे, उनको प्रथम शाकाहारी बन जाना चाहिए। मांस मछली अंडा इस सब से दूर हो जाना चाहिए। ये उससे दूर होगा तो बुद्धि स्थिर हो जाता है उसका। और जब किसी को गर्मी हमारे दिमाग में नहीं चढ़ता है, बुद्धि स्थिर होता है, तब जाके उसका ज्ञान विज्ञान का शक्ति बढ़ जाता है। बहुत ही अच्छी बात। देखिए इनसे ना तो हम पहले मिले थे ना हम अभी मिले। ये जो बुक्स अभी हम देखे, ये बुक्स अभी आपको हम दिखाते हैं, ये आचार्य प्रशांत ने भी बोला था कि ये हमें मांसाहार छोड़ना चाहिए। और ये आपका है 51 पेज, ये देखिए 51 चाचा जी 51 मांसाहार। देखिए आप भी देख सकते हैं मांसाहार यानी इनकी बातों से हमें आज साइंस और आध्यात्मिक की कम्बिनेशन हमें देखने को मिल रही है कि जो चीज़ को हम आज मतलब मजाक में ले रहे थे, ये मजाक में लेने वाली चीज़ नहीं है, आज हमें समझने वाली चीज़ है। आप थोड़ा पढ़िए और थोड़ा पढ़िए, रुझान नहीं कीजिए। जब तक आप रुझान नहीं कीजिएगा आप किसी से बात नहीं कर पाइएगा और तर्क नहीं जानिए। कोई भी आदमी काम कर रहा है उसके पीछे के लॉजिक को समझिए, ऐसा काम वो क्यों कर रहा है ये सोचिए। वो पागल है, ये कर रहा है, वो ऐसा मत सोचिए, वो क्यों कर रहा है उसके पीछे देखिए। वो आदमी का रीजन क्या, उसका मिशन क्या, वो पूछिए, उससे मिलिए, तभी आपको ज्ञान होगा कि भाई वो क्यों ऐसा काम कर रहे हैं, वो क्यों पक्षियों को दाना दे रहे हैं,
वो प्रकृति को सेव कर रहे हैं, वो प्रकृति को बचा रहे हैं। और अब मैं चाहता हूँ कि आप भी उस प्रकृति को बचाइए, नहीं तो आप मुसीबत में, ये तो हमारे पृथ्वी को बचाने के काम कर रहे हैं, लेकिन आप तो पृथ्वी को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। इस बात को हमें समझना पड़ेगा और ऐसे व्यक्ति को हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। जो आप अभियान में काम कर रहे हैं, आप तभी अकेले हैं, मान लीजिए यदि अभी लोग जोड़ना चाहेंगे आपसे, तो कैसे जुड़ सकेंगे? देखिए, हम तो नहीं बोलेंगे हमसे जुड़िए बोल के, इस जो जो धार्मिक इंसान है, आप धार्मिक इंसान सबों से जुड़िए और जो सेवा कर रहा है उनसे जुड़िए और उनका देखिए, उन लोग का इतना कष्ट उन लोग को सह कर के उन लोग अपना काम सुचारू रूप से चल रहा है उन लोग का। और आप हमसे जुड़े या नहीं जुड़े, लेकिन आपसे इतना बात हम बोलेंगे आप सबों से कि आप रोज नित्य आपके घर के अगल बगल पशु पक्षी जितना भी है, खाने के पहले उन लोग को पहले दीजिए। अब जो भी खाना खाइए, जो भी किसी के शास्त्र बताया गया, महाप्रसाद इसको कहा गया है। पूरी का प्रसाद खाने से महाप्रसाद नहीं होता है। हमारे घर के जितने बाल बच्चा बूढ़ा पशु पक्षी अगल बगल में सबको खाना देने के बाद जो बचता है उसी को महाप्रसाद कहा गया है। जो बचे वही खाइए, वही महाप्रसाद। और किसी को आप देंगे नहीं और अपने खा लेंगे तो गोमांस खाने के बराबर हो जाए। बहुत ही अच्छी बात कही है। और ये तो आज हमें पता चल रहा है, परंतु जब मैंने ये आरएसएस ज्वाइन किया था तभी भी वो उसमें एक वर्ड बोला जाता है कि जब हम लोग खाते हैं तो कुछ उसमें दाना हम लोग दे देते हैं। वो दाना हम इसलिए देते हैं ताकि कोई चींटी जीव जंतु खा सके, उनका पेट भर सके। क्योंकि जैसे चाचा जी बताया कि हम तो 5 बार भी खा लेते हैं, परंतु मैंने पशु पक्षियों का क्या होता है जिनको कोई खाना देता ही नहीं आज के डेट में। मैंने भविष्य में आपका सपना क्या था, आप क्या बनना चाह रहे थे, आप क्या बन गए, ऐसे कुछ आपके पास? देखिए, असल में प्रत्येक प्राणी तो अपना तकदीर लेकर के आता है जी। और आप माथा पटक लीजिए, दूसरा रास्ता में आप जा नहीं सकते। जो आपको ऊपर वाला जो रास्ता दे करके आया उस रास्ता में आपको चलने पड़ेगा। और हाँ, यही रास्ता तब बदलता है, खराब इंसान तब बदलता है जब अच्छे इंसान का संग उसको मिल जाता है। भटके हुए को रास्ता तब मिल जाता है जब अच्छे इंसान का उसको संग मिल जाता है, प्रथम बात। दूसरी बात है सत्संग। तपस्या का अर्थ होता है सत्संग। कलयुग का तपस्या हुआ आपका सत्शास्त्र का संग, सत्पुरुषों का संग, सत आहार का संग, यानी कि सात्विक आहार का संग। इसीलिए और मेरा तो ऐसा, ये हम तो जानते थे, हम तो अपना पूर्वजन्म भी जानते हैं और आने वाला वही जी हम जानते हैं, इसी बात में। लेकिन वो हम कहना कुछ नहीं चाहते कि हाँ, हम इतना बता देते आपको कि हम पृथ्वी लोक का प्राणी नहीं, हम दूसरे लोक का हैं। ये मेरा कलयुग में प्रथम जन्म है और जिस उद्देश्य के लिए हम आए उस उद्देश्य हम पूरा करके जाएंगे। मेरा एक तो सबसे बड़ा उद्देश्य ये भटके को सही रास्ता दिखाना है, अज्ञानी को ज्ञान देना है और वह काम हम करते आ रहे हैं। जी जी, बहुत अच्छी बात बोली है कि आज के डेट में अगर आपको अच्छा इंसान बनना है तो दो तीन चीज़ में ध्यान देने वाली बात है। पहले आपका संगत है, यदि आप बुरे भी हैं और यदि आपका संगत अगर अच्छे इंसान से है तो कहें कि आपकी किस्मत है वो बदल जाती है, जो अच्छी है। क्योंकि संगति के कारण भी आज आदमी का ड्रीम्स बदलता रहता है। और दूसरी होती है आहार विचार, जो हम जो भी खाते हैं वैसे ही हमारे मन में भी विचार आते हैं। ये आप जिस तरह से खाना खाइएगा आपको विचार भी उस टाइम से आएगा, जो आपका अन्न से, जैसे कहते हैं अन्न से मन बनता है। तो ये हमें सोचनी पड़ेगी और ऐसे ही हमें सकारात्मक जो भी व्यक्ति है समाज में, ऐसे ही व्यक्ति ही हमें समाज में बदलाव ला सकते हैं। और इसीलिए हम ऐसे व्यक्ति को हमें सम्मान करना चाहिए, इनकी बताई गई राहों पे हमें चलना चाहिए और लोग भी इनके साथ में जुड़े, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा मानसिकता है। और हम लोग भी आगे ऐसे मुहिम चलाते रहेंगे। चाचा जी से मेरा पहली मुलाकात है और आगे भी हम ऐसे मुलाकात करते रहेंगे। चाचा जी भी भविष्यवाणी करते हैं और चाचा जी आपने कोई ऐसा प्रूफ, आप ऐसा डॉक्यूमेंट मेरे को दिखा सकते हैं जो आप पहले भविष्यवाणी की थी और बाद में वैसा घटना घट गया और जिनका हाईलाइट हो गया है? देखिए, मेरा तो अनेक भविष्यवाणी सच साबित हो चुका है और एक ने हम भविष्यवाणी तभी करते हैं जब हम निश्चित हो जाते हैं,
हम अभी का जो ज्योतिष है वो खरसवा का नाम से भविष्यवाणी करेगा, कलकत्ता का नाम से, वैसा होता नहीं। वो लोग पाखंडगिरी करता है, वैसा होता नहीं। वो लोग पाखंडगिरी अपना नाम कमाने के लिए, वैसा काम हम नहीं करते। जो हम निश्चित, जैसे कि आपको देखिए गुजरात में जब विनाशकारी भूकंप हुआ था उसके पहले हम भविष्यवाणी कर चुके थे वो, और हुआ भी। और उसके बाद आपका हिंदुस्तान पेपर रांची से वो छापा और प्रमाण वो मेरा पास भी है। और इस भूकंप का अनेकों भविष्यवाणी हम डेट के साथ हम भविष्यवाणी करते हैं, और जो डेट देते हैं उस डेट में निश्चित रूप से भूकंप होता है। ये जो पेपर देख रहे हैं ये तो प्रभात खबर का है, और इन्होंने ये ऊपर वाला हिंदुस्तान का है और नीचे ये वाला जो प्रभात ऊपर वाला है ये आपका हिंदुस्तान का है। ये आपका 12/10/2001 में ये छपा था। ये आपका जो आप इसमें लिखा हुआ कि जो गुजरात में जो घटना घटी थी इसके बारे में वो 2001 में हुआ था। और ये का दिया आपका जमशेदपुर का प्रभात खबर में छपा था। ये आपका प्रभात खबर का कटिंग छपा था। इनका भी भविष्यवाणी 2006 में छपा। ये 2006 में जो भूकंप वाली घटना आने वाली है ये आपका प्रभात खबर 2006 में करा। तो आप देख सकते हैं कि इनकी भी भविष्यवाणी हमें हमारे भारत लेवल में काम कर रही है, परंतु बहुत कम व्यक्ति को इनकी इसकी जानकारी है, और शायद इनको पता है कि नहीं हमारे आसपास क्षेत्र में। क्योंकि आज ये जानकारी मेरे को पहली बार पता चल रहा है इनसे मिलने के बाद। तो ये हमारा दुर्भाग्य कि हम ऐसे व्यक्तियों से हम अनजान हैं। तो आप भी अपने क्षेत्र में जो भी व्यक्ति हैं, अगर आप चाहते हैं कि अपने भविष्य से यदि आप चिंतित हैं तो एक बार उनसे जरूर एक बार संपर्क करें। इनका जो एड्रेस है वो हमारे PNB जो बैंक है खरसवा के बगल में है। नाम आप बोल दीजिए। ज्योतिष विजय